So, hello everyone, very good morning to all of you. वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नेहा नैंसी। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ख़ास रहने वाली है, क्योंकि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं झारखंड स्पेशल सीरीज़। ठीक है, आज से जो हम शुरू करने जा रहे हैं झारखंड स्पेशल सीरीज़, और ये झारखंड स्पेशल सीरीज़ की पहली क्लास रहने वाली है, जिसमें हम संपूर्ण झारखंड को जानेंगे, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में, सरल शब्दों में जानेंगे, कि जिससे हमें याद करने में भी इजी हो और समझने में भी इजी हो। ये झारखंड के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। और इसमें हम संपूर्ण झारखंड को बहुत ही बेसिक से और आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि झारखंड के प्रमंडल, अनुमंडल और प्रखंडों की संख्या, तो ये सब क्या होते हैं इसे हम एक एक करके जानेंगे, क्योंकि अक्सर ये कन्फ्यूज़न रहता है। हम लोगों ने सुना है कि इस ज़िले में इतने अनुमंडल है या इस क्षेत्र में इतने प्रखंड है, तो ये हमें डाउट रहता है कि यार प्रखंड क्या है, अनुमंडल क्या है, तो ये हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। तो चलिए, आज की ये सारी कन्फ्यूज़न आपकी इस क्लास में दूर होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। तो ये है हमारा झारखंड, ये क्या है, हमारा झारखंड है। अब इस झारखंड के अंतर्गत क्या आते हैं, प्रमंडल आते हैं। इस झारखंड के अंतर्गत क्या आते हैं, प्रमंडल। अब प्रमंडल की जो संख्या हुआ करती थी पहले, वो हुआ करती थी 4, लेकिन अब जो प्रमंडल की संख्या है वर्तमान में वो हो गई है 5। तो जो नवीनतम प्रमंडल है मेरा, वो कौन सा प्रमंडल है, उसका नाम है कुल्हान प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल है, कुल्हान प्रमंडल। ठीक है, अब इन प्रमंडलों के अंतर्गत मेरे जो झारखंड में 24 जिले हैं, झारखंड में कुल कितने ज़िले हैं, 24 ज़िले हैं। तो इन 24 जिलों को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इन प्रमंडलों के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ऐसे नहीं कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट को कहीं पे भी इस तरह से रख दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे 24 जो ज़िले हैं प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों को ये भी क्लियर हुआ होगा। अब ज़िले तो हो गए टोटल 24, और इन ज़िलों के अंतर्गत आते हैं क्या, अनुमंडल, यानी कि प्रत्येक ज़िले के अंतर्गत आते हैं अनुमंडल। तो अनुमंडल की संख्या पहले हुआ करती थी 33, और अब वर्तमान में इसकी संख्या है 45। ठीक है, अब अनुमंडलों के अंतर्गत आते हैं प्रखंड। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। पहले आते हैं प्रमंडल, प्रमंडल के अंतर्गत जिले, जिले के अंतर्गत अनुमंडल और अनुमंडल के अंतर्गत प्रखंड। तो प्रखंड की संख्या हुआ करती थी पहले 210, लेकिन अब वर्तमान में है इसकी संख्या 264। इसमें डरना नहीं है, हमें ये 264 प्रखंड याद नहीं करने हैं, लेकिन बस जो नवीनतम है उसे याद करने हैं। वो कौन सा है, सरयू, कहाँ पे, लातेहार। ठीक है, और ये वाला देख लीजिएगा कि जो नवीनतम जो जिला बना था वो रामगढ़ था। ठीक है, रामगढ़, और इसका जो स्थापना वर्ष है वो कब है, 12 सितंबर 2007 में। ठीक है, इसे भी एक बार देख लीजिएगा। अब प्रखंड हमने देख लिया कि जो कितना टोटल प्रखंड है 264 है, और नवीनतम कौन सा, सरयू, लातेहार, और ये सब हमें याद नहीं करने 264। ठीक है, बस नया वाला ध्यान में रखना है। अब प्रखंड के अंतर्गत आते हैं पंचायत। तो पंचायत की जो संख्या वर्तमान में वो कितनी है, 4345। ठीक है, इतने पंचायत आते हैं। अब पंचायत के अंतर्गत आते हैं गांव। अब गाँव की संख्या कितनी है वर्तमान में, इसकी संख्या है 32,746, यानी कि इतने गांव अभी वर्तमान में है। तो इस तरह से हमने देख लिया एक के बाद एक करके कि पहले आता है प्रमंडल, फिर जिला, जिले के अंतर्गत अनुमंडल, अनुमंडल के अंतर्गत प्रखंड, प्रखंड के अंतर्गत पंचायत और पंचायत के अंतर्गत गांव। तो इसकी संख्या भी हमने देख ली कि पहले कितनी थी और अभी नवीनतम कितनी है, वर्तमान में कितनी है और नवीनतम कौन सी है। ठीक है, तो अब इसे हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें प्रमंडल की, तो हमारा जो पहला प्रमंडल है वो है पलामू प्रमंडल। कौन सा है, पलामू प्रमंडल। और इस पलामू प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने ज़िले आते हैं, इस पलामू प्रमंडल के अंतर्गत कुल 3 ज़िले आते हैं। कौन कौन से,
गढ़वा, पलामू और लातेहार। GPL कितने ज़िले आते हैं? 3 ज़िले, गढ़वा, पलामू, लातेहार। ठीक है, तो ये जो 3 ज़िले हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? गढ़वा, पलामू, लातेहार। कौन से प्रमंडल के अंतर्गत? पलामू प्रमंडल के अंतर्गत। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि हम लोग प्रमंडल किसे कह रहे हैं और ज़िले किसे कह रहे हैं, और जिलों का विभाजन किस प्रमंडल के अंतर्गत हो रहा है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ये आता है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल। इसके अंतर्गत आते हैं टोटल 7 जिले। कौन कौन से? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। ठीक है, ये 7 जो जिले हैं मेरे वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं? ये आ रहे हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत। अब हम लोग नेक्स्ट प्रमंडल की बात करें तो ये है संथाल परगना प्रमंडल। संथाल परगना प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल। तो संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आ रहे हैं? इसके अंतर्गत आते हैं कुल 6 जिले। कौन कौन से? देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज। ये जो सबसे ऊपर कॉर्नर पे ये मेरा साहिबगंज। तो ये जो 6 जिले आ रहे हैं किस प्रमंडल के अंतर्गत? संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत। अब नेक्स्ट प्रमंडल की बात करते हैं तो ये है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, और इसके अंतर्गत आते हैं टोटल 5 जिले। कौन सा है? लोहरदगा, रांची, खूंटी, गुमला और सिमडेगा। ठीक है, ये 5 जिले किस प्रमंडल के अंतर्गत? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत। अगला बात करें तो ये है मेरा नवीनतम प्रमंडल कोल्हान प्रमंडल। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम, और अगला हो गया वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम। तो 3 जिले कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो अब आप लोगों ने जिलों का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया कि कौन से ज़िले किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, और इनका लगभग क्षेत्र जो एरिया है इसी आसपास का, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है। तो आप लोगों को एक मोटे तौर पर आइडिया हो गया होगा कि कौन से क्षेत्र पे किस जगह पे, मतलब जिला का जो क्षेत्र है वो आप लोगों को यहाँ लगभग समझ में आया होगा। अब हम लोगों ने जिला तो देख लिया कि कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। अब हमें क्या देखना है? अनुमंडल देखना है। तो जैसा कि हमने जाना कि पलामू प्रमंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? 3 ज़िले आते हैं। तो अब प्रत्येक ज़िले के अंतर्गत अनुमंडल आते हैं। जैसे कि जो मेरा ये है गढ़वा ज़िला, तो गढ़वा ज़िला के अंतर्गत अनुमंडलों की संख्या होती है टोटल, गढ़वा ज़िले के अंतर्गत जो अनुमंडलों की संख्या होती है वो मेरी होती है टोटल 3। ठीक है, कौन कौन सी होती है? एक तो खुद गढ़वा या जिसको हम सदर भी कहते हैं, दूसरा होता है वंशीधर और तीसरा होता है रंकागढ़। ठीक है, तो 3 अनुमंडल किसके अंतर्गत आ गए? गढ़वा ज़िले के अंतर्गत। अब नेक्स्ट आते हैं पलामू ज़िला को। पलामू ज़िला के अंतर्गत भी 3 अनुमंडल ही आते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो डाल्टनगंज जिसे आप मेदिनीनगर के नाम से जानते हैं, फिर छतरपुर, और दूसरा हो गया हुसैनाबाद। ठीक है, तो ये 3 अनुमंडल हैं जो पलामू ज़िले के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है मेरा लातेहार। इसके अंतर्गत सिर्फ 2 ही अनुमंडल आते हैं। कौन कौन सा? एक लातेहार और दूसरा महुआ डांड। तो अब आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरह से हम लोग प्रमंडल किसे कह रहे हैं, प्रमंडल के अंतर्गत जिले कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिले के अंतर्गत अनुमंडल किस प्रकार से है ना। तो अगर हम ये बोले कि पलामू प्रमंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, तो 3 ज़िले आते हैं, और पलामू प्रमंडल के अंतर्गत अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो टोटल है कितनी? 8, क्योंकि गढ़वा ज़िले में 3 अनुमंडल, पलामू ज़िले में 3 अनुमंडल और लातेहार ज़िले में 2 अनुमंडल, तो टोटल हो गए 8 अनुमंडल। तो पलामू प्रमंडल में कुल 3 ज़िले और 8 अनुमंडलों की संख्या है। इस तरह से आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट यहाँ बात करें, ये है मेरा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। इसके अंतर्गत 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और इन 7 डिस्ट्रिक्ट के अपने अपने अनुमंडल भी होंगे। तो एक एक करके हम देखेंगे। ये है मेरा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का ये जो पहला जिला ये है चतरा। तो चतरा के अंतर्गत कितने प्रमंडल आते हैं? इसके अंतर्गत 2 प्रमंडल आते हैं। कौन कौन से? एक तो खुद चतरा और दूसरा है सिमरिया। ठीक है, फिर अगला जिला है हजारीबाग। इसके अंतर्गत 2 अनुमंडल आते हैं।
एक हजारीबाग और दूसरा है बरही। तीसरा जिला है मेरा कोडरमा। कोडरमा के अंतर्गत सिर्फ एक ही अनुमंडल आते हैं, वो है कोडरमा। फिर अगला है गिरिडीह। तो गिरिडीह के अंतर्गत आते हैं 4 अनुमंडल। कौन कौन से? सबसे ज़्यादा अनुमंडल गिरिडीह में ही है, ठीक है। 4 अनुमंडल आते हैं, कौन कौन से? एक तो गिरिडीह, डुमरी, खोरी महुआ और सरिया बगोदर। ये सब आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को ये सारा कुछ अभी शो करूँगी। अभी यहाँ पे बस मैप के थ्रू हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मेरा धनबाद। तो धनबाद में बस धनबाद अनुमंडल ही आता है। बोकारो में 2 अनुमंडल आते हैं, एक चास और बेरमो। और रामगढ़ में सिर्फ एक ही अनुमंडल आता है, रामगढ़ सिर्फ, ठीक है। अब संथाल परगना प्रमंडल के जो जिले हैं इसके अंतर्गत के अनुमंडल को हम लोग देख लेते हैं। यह देवघर। देवघर के अंतर्गत 2 अनुमंडल आते हैं, एक देवघर और दूसरा है मधुपुर। फिर जामताड़ा में देखें तो जामताड़ा में सिर्फ एक ही अनुमंडल है, जामताड़ा बस। नेक्स्ट है दुमका। दुमका में सिर्फ एक ही अनुमंडल आते हैं, बस दुमका ही। फिर ये है गोड्डा। गोड्डा में 2 अनुमंडल आते हैं, गोड्डा और महागामा। और ये है पाकुड़। पाकुड़ में सिर्फ एक अनुमंडल है, पाकुड़। और साहेबगंज में आते हैं 2 अनुमंडल। कौन कौन से? एक तो साहेबगंज और दूसरा है राजमहल। अब हम दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत जिलों को देखेंगे और इन जिलों के अनुमंडलों को भी देखेंगे। तुम लोहरदगा को देखेंगे तो लोहरदगा के अंदर सिर्फ एक ही अनुमंडल आते हैं, लोहरदगा। उसके बाद फिर हम लोग गुमला को देखेंगे तो गुमला के अंतर्गत 3 अनुमंडल आते हैं। पहला है गुमला, बसिया और चैनपुर। पहला गुमला, दूसरा बसिया, तीसरा चैनपुर। 3 अनुमंडल इसमें आते हैं। फिर सिमडेगा में देखेंगे तो सिमडेगा में सिर्फ एक ही अनुमंडल आता है, सिमडेगा। खूंटी में भी सिर्फ एक ही अनुमंडल है, खूंटी। और रांची में 2 अनुमंडल है, एक रांची या फिर जिसको हम लोग सदर बोलते हैं और दूसरा आता है बुंडू, ठीक है। तो यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में जिलों की संख्या हो गई 5 और अनुमंडल की संख्या कितनी हो गई? अनुमंडल की संख्या हो गई 8, ठीक है। हाँ, और ये उत्तरी छोटा नागपुर में जिलों की संख्या हो गई 7 और अनुमंडलों की संख्या कितनी हो गई है? 13 अनुमंडल। और संथाल परगना प्रमंडल में जिलों की संख्या है 6 और अनुमंडलों की संख्या हो गई टोटल 9। ये सब आप लोगों को अभी मैं शो करूँगी, ये सारा लिखा हुआ है, आप लोगों को ये सब मिल जाएगा। अब हम लोग कोल्हान प्रमंडल में देख लेते हैं। तो जो सरायकेला खरसावां है, सरायकेला खरसावां के अंतर्गत 2 अनुमंडल आते हैं। कौन कौन से? एक तो पहला आता है सरायकेला और दूसरा आता है चांडिल, ठीक है। अब पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो इसके अंतर्गत भी 2 अनुमंडल आते हैं। पहला आता है घाटशिला, दूसरा आता है ढालभूम, ठीक है। अब हम लोग पश्चिमी सिंहभूम के बारे में बात करते हैं। तो पश्चिम सिंहभूम के अंतर्गत आता है 3 अनुमंडल। कौन कौन सा? चाईबासा, दूसरा हो गया चक्रधरपुर, तीसरा हो गया जगन्नाथपुर। तो इसके अंतर्गत कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत 3 डिस्ट्रिक्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं और इसके अंतर्गत अनुमंडलों की संख्या कितनी होती है? टोटल 7 होती है। तो चलिए, ये मैप के थ्रू तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन सा प्रमंडल कहाँ पे है, किस प्रमंडल के अंतर्गत कितने ज़िले हैं और प्रत्येक ज़िलों में अनुमंडलों की संख्या क्या है। अब एक बार हम लोग इसको नोट्स के थ्रू भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है कोल्हान प्रमंडल, अभी हमने देखा कि इसके अंतर्गत कितने आ रहे हैं? 7 अनुमंडल आ रहे हैं ना। कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत कितने अनुमंडल आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे। 3 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं और 7 अनुमंडल आ रहे हैं। कौन कौन से हैं? कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत 3 डिस्ट्रिक्ट, ये रहे 3 डिस्ट्रिक्ट और 7 अनुमंडल। पहला है पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत घाटशिला और ढालभूम अनुमंडल। सरायकेला खरसावां, ये सरायकेला खरसावां, इसके अंतर्गत सरायकेला और चांडिल। पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, इसके अंतर्गत है चाईबासा, चक्रधरपुर और जगन्नाथपुर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पलामू प्रमंडल। यहाँ पे आप लोगों ने देखा था GPL, गढ़वा पलामू लातेहार। तो यहाँ पे कौन कौन से आ रहे हैं? आप लोग यहाँ साथ के साथ भी देखते चल सकते हैं इस तरह से। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट और 8 अनुमंडल। तो पहला है गढ़वा। गढ़वा जिले में क्या क्या आ रहा है? गढ़वा या गढ़वा सदर, दूसरा है वंशीधर और तीसरा है रंकागढ़।
बी नंबर यानी पलामू देखेंगे तो पलामू में डाल्टनगंज जिसको हम लोग मेदिनीनगर कहते हैं, छतरपुर और हुसैनाबाद जिसे जपला भी कहते हैं। सी नंबर लातेहार, लातेहार के अंतर्गत लातेहार और महुआ डांड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल मेरा कौन सा था, ये वाला, जिसके अंतर्गत 5 जिले आ रहे थे ना, लोहरदगा, रांची, खूंटी, गुमला और सिमडेगा। तो इसको हम लोग देखेंगे तो इसके अंतर्गत जो 5 जिले हैं वो कौन कौन से, रांची, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा और जो 5वां जिला गुमला। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो रांची के अंतर्गत अनुमंडल की संख्या 2 है, तो यानी कि रांची और रांची सदर, रांची या सदर भी बोलते हैं। तो पहला अनुमंडल ये हो गया, दूसरा हो गया बुंडू। ठीक है, खूंटी के अंतर्गत बस एक ही अनुमंडल आता है खूंटी, लोहरदगा के अंतर्गत बस एक ही अनुमंडल आता है लोहरदगा, सिमडेगा के अंतर्गत सिर्फ एक ही अनुमंडल आता है सिमडेगा, और गुमला के अंतर्गत आता है 3 अनुमंडल। कौन कौन सा, गुमला, बसिया और चैनपुर। तो हमने देखा कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत 5 जिले आते हैं और अनुमंडलों की संख्या कितनी होती है, टोटल 8 होती है। ठीक है, 5 डिस्ट्रिक्ट होते हैं और अनुमंडल की संख्या होती है 8। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें संथाल परगना प्रमंडल के बारे में, यानी कि इस वाले क्षेत्र के बारे में। संथाल परगना प्रमंडल में जो मेरा देवघर, देवघर के अंतर्गत 2 अनुमंडल आते हैं, पहला एक देवघर और दूसरा है मधुपुर। अगले की बात करें दुमका, दुमका के अंदर सिर्फ एक ही अनुमंडल आते हैं दुमका। जामताड़ा के अंतर्गत भी सिर्फ एक ही अनुमंडल आते हैं जामताड़ा। और गोड्डा के अंतर्गत आते हैं 2 अनुमंडल, एक गोड्डा और दूसरा महागामा। फिर पाकुड़ के अंतर्गत सिर्फ एक अनुमंडल आता है पाकुड़, और साहिबगंज के अंतर्गत 2 अनुमंडल आते हैं, साहिबगंज और राजमहल। ठीक है, तो यानी कि संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और 9 अनुमंडल आते हैं। अब हमारा जो रह गया है वो है कौन सा, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, ये रह गया है। इसे हम लोग देखेंगे, इसके अंतर्गत कितने जिले आ रहे थे, इसके अंतर्गत 7 जिले आ रहे थे। तो इसे हम लोग एक एक करके देखेंगे कि चतरा, चतरा के अंतर्गत कितने अनुमंडल आ रहे, 2 अनुमंडल। कौन कौन सा, चतरा और सिमरिया। हजारीबाग के अंतर्गत 2 अनुमंडल आ रहे, हजारीबाग और बरही। कोडरमा के अंतर्गत आ रहे 1 अनुमंडल, कोडरमा सिर्फ। और गिरिडीह के अंतर्गत आ रहे 4 अनुमंडल, गिरिडीह, डुमरी, खोरी, महुआ, सरिया, बगोदर। धनबाद के अंतर्गत आ रहे सिर्फ धनबाद। बोकारो के अंतर्गत आ रहे चास और बेरमो। रामगढ़ के अंतर्गत आ रहे बस रामगढ़ अनुमंडल। तो यानी कि ये जो मेरा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है, इसके अंतर्गत टोटल 7 जिले और अनुमंडल की संख्या कितनी होगी, 13 होगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा कुछ यहाँ मेंशन किया हुआ है, आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अब हम लोगों ने प्रमंडल को समझा, अनुमंडल को भी देखा। अब प्रखंडों की संख्या जाननी है। अब सिर्फ हमें प्रखंडों को सब याद नहीं करना, 264 प्रखंड होते तो सबको हमें याद नहीं करना, बस नवीनतम वाला याद रखना है जो कि है सरयू लातेहार में, और बस इसकी संख्या हमें जाननी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके कि जो गढ़वा है ये कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आता है, पलामू प्रमंडल के अंतर्गत। इसके अंदर अनुमंडल की संख्या कितनी है, 3 है, और इसके अंतर्गत प्रखंड कितने आते हैं, 20 प्रखंड आते हैं। नेक्स्ट है मेरा पलामू, पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत अनुमंडल की संख्या 3 है और प्रखंड की संख्या है 21। नेक्स्ट लातेहार, ये भी पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अनुमंडल की संख्या टोटल 2 और प्रखंडों की संख्या कितनी है इसके अंतर्गत, 9। ठीक है, और ये है चतरा जो कि किसके, कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आता है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो इसमें प्रखंडों की संख्या होती है 12। नेक्स्ट हजारीबाग, हजारीबाग भी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इसमें अनुमंडलों की संख्या होती है 2, हजारीबाग और बरही, और यहाँ पे प्रखंडों की संख्या हो जाती है 16। फिर है कोडरमा, कोडरमा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इसके अनुमंडल की संख्या है 1 और प्रखंडों की संख्या इसके अंतर्गत कुल 6। नेक्स्ट गिरिडीह, गिरिडीह के